हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो हम सीरीज़ चला रहे हैं इस चैनल पे 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़, उसमें आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ये आपके एग्ज़ाम में 9 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। 9 से 10 मार्क्स आपके इस चैप्टर से आराम से कवर हो जाएंगे। तो जो हम पहला करने वाले हैं सेगमेंट वो है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर्स का। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेयर डू टी लिम्फोसाइट मैच्योर, कि जो टी लिम्फोसाइट रहती है वो मैच्योर कहाँ पे होती है। तो इसका सिंपल आंसर है इन द थाइमस ग्लैंड। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स रहती है उसमें से एक जो रहती है थाइमस ग्लैंड रहती है, उसी में हमारी टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है। लेकिन याद रखना, जो टी लिम्फोसाइट है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा बोन मैरो में होता है, बट मैच्योर होने के लिए वो थाइमस में जाती है। उसके बाद जो सेकंड है वो है नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर टाइफाइड और एड्स। जो टाइफाइड और एड्स है, मतलब जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो जो टाइफाइड है उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट का यूज़ करते हैं, और जो एड्स है उसके लिए हम एलाइजा टेस्ट यूज़ करते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट रहता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो है हमारा व्हाट कॉज शिवरिंग इन अ मलेरिया पेशेंट, की जो एक मलेरिया पेशेंट रहता है उसको बुखार आना, ठंडी लगना और ये सब जो रहता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन व्हेन आरबीसीज रप्चर। यानी कि जब आरबीसीज रप्चर हो जाती हैं तो उसमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है हमारा हीमोजोइन। और जो हीमोजोइन है वही एक मलेरिया पॉजिटिव पेशेंट में शीवरिंग का काम करता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है वो है हमारा नेम द टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ऐसी कौन सी सेल रहती है जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, यानी कि जो एंटीबॉडी बनाती है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी लिम्फोसाइट, एंड दे आर स्पेशली नोन एज प्लाज्मा बी सेल्स। जो बी लिम्फोसाइट रहती है वही प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन रहता है वो कौन करवाती है। तो वो करवाती है हमारी बी लिम्फोसाइट, जिसको हम प्लाज्मा बी सेल्स भी बोलते हैं। अब जो लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नेम द जीन दैट कॉज कैंसर। मतलब ऐसा जीन्स का नाम बताओ जो कि कैंसर कॉज करता है एक पेशेंट में। तो उसका नाम हो जाएगा ऑन्कोजेंस। तो ऑन्कोजेंस वो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं। तो ये हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब हम चलेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पर। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस रहता है वो आप बताओ। इससे आपको एक तो डेफिनेशंस भी पता चले जाएगी कि अगर इननेट इम्यूनिटी का अकेला लिखने आया तो आप किस तरीके से पॉइंट बना के लिख सकते हो, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है। तो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन वाले क्वेश्चंस में आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, और इसी से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर वेरी शॉर्ट और फिलअप्स भी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा इननेट इम्यूनिटी इज़ अ डिफेंस सिस्टम एन इंडिविजुअल हैज़ फ्रॉम बर्थ। इननेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारे बर्थ से हमारे साथ प्रेजेंट हो उसे हम इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है वो क्या है, एक इंडिविजुअल का बर्थ से कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है। ये जब एक पर्सन बर्थ ले लेता है उसके बाद जो इम्यूनिटी वो अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करता है, यानी कि लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो है हमारा, ये बॉडी की फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रहती है, और जो हमारी एक्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है वो बॉडी की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रहती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड डिफरेंस है, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी रहती है वो नॉन स्पेसिफिक रहती है, यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं रहेगी, ये सब पे काम करेगी। और जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहता है वो पैथोजन स्पेसिफिक रहता है, यानी कि ये अगर मलेरिया का पैथोजन है तो उसी पे वर्क करेगा, अगर मलेरिया के लिए इसने एंटीबॉडीज बनाई है। इस तरीके से ये पैथोजन स्पेसिफिक रहता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो है हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेनिग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो ट्यूमर आप लोगों ने सुना होगा, ट्यूमर जो कैंसर्स कॉज करते हैं उनको हम ट्यूमर बोलते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में आप लोग ब्रेन ट्यूमर सुना है, वही यहाँ पे बताना है कि बेनिग और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो उन दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों ट्यूमर, लेकिन डिफरेंस क्या है। तो इसका जो मेजर डिफरेंस है, जब हम
बेनिग्न ट्यूमर की बात करते हैं तो ये एक स्लोली ग्रोइंग मास है, यानी कि ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। और जब हम मैलिग्नेंट की बात करते हैं तो ये रैपिडली ग्रोन है, यानी कि ये बहुत फास्ट डिवीजन करता है। इसका जो सेकंड डिफरेंस है, ये नो स्प्रेड और मेटास्टासिस। जो कैंसर में एक प्रॉपर्टी रहती है मेटास्टासिस, यानी कि डिवाइड होने की और एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो ये क्या करता है, बेनिग्न वाला अपनी जगह पे ही रहता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है या फिर डिवाइड नहीं करता है। और जो हमारा मैलिग्नेंट रहता है वो स्प्रेड करता है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद जो हमारा बेनिग्न है उसमें नो रिकरेंस आफ्टर सर्जरी, कि अगर एक बार सर्जरी हो गई तो बहुत कम चांसेस है कि इसमें कोई भी रिकरेंस हो, यानी कि फिर से वो बीमारी आपको आए। और जो हमारा मैलिग्नेंट रहता है उसमें रिकरेंस आफ्टर सर्जरी, यानी कि ये जो कैंसर है वापस से आ भी सकता है सर्जरी के बाद। उसके बाद मैलिग्नेंट में जो है ये कैंसरस सेल्स जो रहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर उसी को बोलते हैं। और ये जो रहता है बेनिग्न, वो एक नॉन कैंसरस सेल्स रहता है। उसके बाद जब हम बेनिग्न की फिफ्थ डिफरेंस की बात करते हैं तो ये डोंट इन्वेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो जो सेल्स के आसपास के टिश्यूज है उसको डैमेज नहीं करता है और अपनी जगह पे रहता है। वहीं पे मैलिग्नेंट जो रहता है वो अपने आसपास के सेल्स को रप्चर कर देता है, डैमेज कर देता है और मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फैल भी जाता है। तो ये हो गए हमारे कुछ की डिफरेंस बिटवीन बेनिक एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। जब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है उसमें की डिफरेंस क्या है वो बताना है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है वो प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन और एंटीजन। जब हम किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जब जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। वेयरएस जो पैसिव इम्यूनिटी रहती है वो क्या रहती है, ये एक ऐसी इम्यूनिटी रहती है जो डायरेक्टली बनी बनाई रहती है, बस हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी हो गई। और एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। जो सेकंड डिफरेंस है वो है एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। वहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी जो है वो कुछ ही दिनों तक अपना काम या इफेक्ट दिखाएगी। फिर जो एक्टिव इम्यूनिटी रहती है उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। और जो पैसिव इम्यूनिटी रहती है उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी पे। उसके बाद जो फोर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज स्लो इन एक्शन एंड स्लो रिलीफ, यानी कि जो एक्टिव बॉडी है वो काफ़ी स्लो बनती है आपकी बॉडी में और स्लो रिलीफ भी देती है। ये नहीं है कि एकदम से आपने आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी और आपको तुरंत ही आराम मिल गया आपकी प्रॉब्लम से। तो ये जो है ये स्लो इन रिलीफ है, यानी कि धीरे धीरे आराम मिलता है। और वहीं पे जो पैसिव इम्यूनिटी रहती है वो फास्ट इन एक्शन रहती है और फास्ट ही रिलीफ देती है। जैसे कि आपको कोई दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो या स्टमक एच, तो आप क्या करोगे, गोली ले लोगे, थोड़े टाइम बाद आपको क्या उससे इजीली जो है आराम मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी जो हम बाहर से कंज्यूम करते हैं और एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी बनाती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे जो कि है व्हाई इज मदर मिल्क कोलोस्ट्रम एसेंशियल फॉर अ न्यूबॉर्न। जो मदर का फर्स्ट मिल्क रहता है कोलोस्ट्रम, वो क्यों इम्पोर्टेंट रहता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो उसका आंसर जो हो जाएगा जो कोलोस्ट्रम रहता है जिसको हम फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर भी बोलते हैं, इज वाइटल फॉर न्यूबॉर्न बिकॉज इट इज पोटेंट इम्यून बूस्टर रहता है पैक्ड विद एंटीबॉडीज IgA एंड WBCs दैट कॉज एज द बॉडीज फर्स्ट वैक्सीन। तो इसका जो सिंपल आंसर है कि जो कोलेस्ट्रम है मदर का पहला मिल्क, उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है जिसको हम IgA बोलते हैं। और इसके साथ साथ कुछ WBCs जो रहती है वो भी मदर के थ्रू बेबी में पास ऑन हो जाती है, इसीलिए मदर का फर्स्ट मिल्क ज़रूरी रहता है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है व्हाट इज विडाल टेस्ट नेम डिसीज इट इज कॉस्ट टू डायग्नोस। यानी कि विडाल टेस्ट क्या होता है, द विडाल टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट टू यूज्ड टू डायग्नोस टाइफाइड फीवर, एनर्जेटिक जो एंटेरिक फीवर एंड पैराथफॉइड फीवर। मतलब सिंपल वर्ड में आप समझो कि जो विडाल टेस्ट है वो एक ब्लड टेस्ट रहता है जो कि डायग्नोस क्या करता है, टाइफाइड को पता करने के लिए किया जाता है। द एजेंट कॉजिंग टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है
उसका नाम जो जिस बैक्टीरिया से होता है उसको हम सैल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट 5 क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग आंसर्स की तरफ चलते हैं। जो हमारा लॉन्ग में पहला है वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी कि एक ये टेबल बनाया है। ये जो टेबल है आप भी अपने आपके पेजेस में बना लेना और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, क्योंकि ये जो टेबल है इससे क्वेश्चन बनना 100% श्योर है और आपको याद भी होना चाहिए ये टेबल अगर आप ह्यूमन हेल्थ और डिसीज जैसा चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो पहला है डिसीज, जैसे कि जो टाइफाइड है वो उसका पैथोजन यानी कि किस कारण, किस बैक्टीरिया या फिर किस वायरस के कारण होती है, उसका पैथोजन हो गया। और वेक्टर, वेक्टर वो रहता है जिसके थ्रू, वेक्टर ऐसे समझो एक टैक्सी है जो भी एक बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, इसी को हम वेक्टर बोलेंगे। तो ये डिसीज है, ये पैथोजन है, ये वेक्टर है। जो पहला है वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो होती है वो होती है हमारी सैल्मोनेला टाइफी से, और इसका जो वेक्टर रहता है वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि गंदे खाने और पानी के कारण सैल्मोनेला टाइफी वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और ये टाइफाइड कॉज कर देता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा निमोनिया। निमोनिया, इसका जो पैथोजन है वो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए, और इसका जो वेक्टर है वो है ड्रॉपलेट और एरोसोल्स, यानी कि किसी एक इंसान को सर्दी खांसी रहती है, वो आपके मुंह पे छींक दे तो आपको भी हो जाती है। तो ये वही है कि निमोनिया सिंपल ड्रॉपलेट से होता है, और ये क्या रहता है, पैथोजन कौन है, यानी कि ये किससे होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से। उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा मलेरिया। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फैल्सीफोरम से होता है। जो मलेरिया है वो 4 टाइप के रहते हैं, लेकिन हमारी जो बुक है उसमें 2 टाइप के मलेरिया ही दी है। तो मलेरिया जो है किससे होता है, तो याद रखना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फैल्सीफोरम से होता है। इसका जो वेक्टर है यानी कि कौन कॉज करता है, तो फीमेल एनाफिलीज कॉज करती है। उसके बाद जो है अमीबियासिस। जो अमीबियासिस है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया रहता है। और उसके बाद इसका जो वेक्टर है यानी कि कौन इसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो हाउस फ्लाई। जो हमारे घर की मक्खियाँ रहती हैं वो खाने पे बैठ जाती है, वही खाना हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, उससे हमें अमीबियासिस हो सकता है। फिर जो है फिफ्थ जो है वो है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो है उसमें इंसान का, स्पेशली ये मेल्स में होता है, कि जो उनका लोअर लिम्ब रहता है मेल का वो काफ़ी मोटा हो जाता है, उसमें लिम्फ का जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये किससे होता है, वुल्चेरिया वेनाकॉफ्टी से होता है ये, और क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। ये याद रखना है किससे होता है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो और मलेरिया